जो मोबाइल ने बांट रहे, बिन्ने बांट रहे, सबन ने बांट रहे, अब तो अपनी बात सीट लावे को बांट रहे। लेकिन साथ हम जो चीज उचित चीज चाहिए, नल, बिजली और ये रेजिडेंस की सारी व्यवस्था, खंजरा के सही कार्य जब हमको नहीं मिलेंगे सुचारू रूप से तो हमें गवर्नमेंट बदलनी पड़ेगी, विधायक बदलना पड़ेगा। राजस्थान में विधानसभा के चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में हमारी चुनावी यात्रा लगातार जारी है। भीलवाड़ा के बाद में अब हम भरतपुर में हैं और भरतपुर के नदबई विधानसभा में है, जहां पर पिछले 20 साल की बात करें तो पिछले 5 चुनावों में लगातार भाजपा का राज रहा था, लेकिन पिछली बार बसपा से जोगेंद्र सिंह अवाना यहां से जीत गए और जो बसपा कैंडिडेट थी वो यहां से हार गई। इस बार क्या माहौल है, चुनावी माहौल क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे और यहां से युवा नेता भी अपनी दावेदारी कर रहे हैं, उनके बारे में भी बातचीत करेंगे। एक छोटा सा कस्बा है जहां पर हम आए हैं। मेरे पीछे आप देखेंगे कि ये गांव में हुक्का पी रहे हैं, खाट पर बैठे हैं सब लोग, यहाँ पर पंचायत लगा रखी है। हमने भी सोचा कि चलते चलते इन्हीं से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, तो इन्हीं से आज चुनावी माहौल जानते हैं यहाँ पर कि नदबई की विधानसभा का क्या चुनावी माहौल है और इस बार किसकी तरफ जीत जाने वाली है। आपका नाम, शुभ नाम क्या है बाबा जी? रणवीर। अच्छा, इस बार चुनावी माहौल क्या है, भाजपा को वोट देने वाले हैं या कांग्रेस को? भैया भाजपा के देंगे यहाँ तो सब। तो एक जोगेंद्र जो अवाना है वो बसपा से पिछली बार यहाँ से जीते थे, तो आप भाजपा की तरफ क्यों जा रहे हैं? पिछली बार जोगेंद्र अवाना यहाँ से जीत कर गए। अब वो तो धोखे से जीते हो, तौली ना दिए वे, तौली ना राये वे। अच्छा, हाँ, तौली पैसा खाए बरो बैठे को नहीं, आप ये बताइए कि वोट भाजपा को क्यों, कारण बताओ उसके पीछे कि भाई कोई कांग्रेस ने काम नहीं किया, क्योंकि मुख्यमंत्री गहलोत कह रहे हैं कि महंगाई राहत कैंपों में बड़े काम किए हैं, जनता को बिजली मुफ्त दे रहे हैं, सिलेंडर सस्ते दे रहे हैं, ऐसे कई काम किए हैं। अरे हमारे गांव की पंचायत सब मान रहे जाए भी अब फिर पीछे क्या करेंगे वे कांग्रेसी। और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, देखिए पंचों से भी यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। महाराज कहाँ, क्या नाम है आपका? गुलाब सिंह। अच्छा गुलाब जी, एक चीज ये बताओ आप कि अब इस बार भाजपा कांग्रेस किसकी तरफ जा रहे हैं, आप किसको वोट देने वाले हैं? बीजेपी। क्यों साहब बीजेपी को क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत से काम किए हैं, महंगाई राहत कैंप लगाए हैं, और जो यहाँ विधानसभा के विधायक है वो भी कांग्रेस में है अभी। तो नहीं तो कहूँ वो बोले, मतलब ये है कि बीजेपी जो का देश है बढ़िया तरह चला रही है। बीजेपी के। किसके वोट है? बीजेपी। क्यों, कारण तो बताइए। क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो राष्ट्र शुरू से ही हम कांग्रेस में रहना है, अब बीजेपी के वोट हैं सब। नहीं, वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी जो अशोक गहलोत हैं कि आपको सिलेंडर सस्ते में दे रहे हैं, बिजली मुफ्त दे रहे हैं, आपके किसानों के लिए कई कर लेते करें वाला कौन ना करे, अब करें वाला चुनाव आमेगा जब करें, पहले तो कोई ना करे। जैसे जैसे चुनाव आमेगा है तो सारी छूट देने, सब काम करने, पीछे लेना ना कुछ भी ना है। महिलाओं को मोबाइल भी बांटे हैं इस बार मुख्यमंत्री जी। अब जिनको मिले हो मैंने पूछो, हमारा तो मिले ना है। अब तो सब काम अन्य करेंगे। आपका क्या नाम है? ओमवीर सिंह। अच्छा ओमीर जी, ये बताइए कि इस बार वोट किसको देंगे, भाजपा या कांग्रेस? भाजपा को। कारण बताइए, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि बड़े काम किए हैं, बड़े दावे कर रही है कांग्रेस। तो ये याटे में ही काम करें, चुनाव आमे का है, बाटे में ही अपने काम अन्य करें, ये दिखाते हैं अपने कामों को। उससे पहले 4.5 साल वैसे ही चली जाती हैं, कोई सुनवाई नहीं है। अवाना ने कि कहीं भी ना हमारे यहाँ पानी का व्यवस्था, ना हमारे यहाँ रोड की व्यवस्था, एक 2 किलोमीटर का टुकड़ा है भरतपुर जाने का, वह भी पास नहीं किया है। और अब अवाना ने किसी भी तरह का कोई भी काम नहीं किया है। अब जो मोबाइल ने बांट रहे, बिन्ने बांट रहे, सबन ने बांट रहे, अब तो अपनी बात सीट लावे को बांट रहे। लेकिन 4.5 साल में कुछ भी नहीं किया कांग्रेस ने। ये मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि बिजली माफ भी कर रहे हैं, घरों के कनेक्शन जो हैं उनमें बिजली के बिल नहीं आ रहे हैं, कृषि के कनेक्शन है उनमें बिजली के बिल नहीं आ रहे। ये अब करें, जा 15 दिन आते। हाँ, ये 15 दिन आते। अब कल परसों मोबाइल बांटे, बिजली के बिल अब करें 1 महीना आते, या काम पहले ही कर देते इन कामन ने, तो फिर अतका ये कि फिर सीटें का ही चली जाती है। आदमी जनता तो सबरी परेशान कर रहा कि हमारी पंचायत समिति सेवर है, जबकि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, उसको उच्चैन लगाना चाहता है। तहसील हमारी भरतपुर है, उसको गहनौली के पास सैदपुरा गांव में वहाँ लगाना चाहता है, जबकि वहाँ हमारे काजे 30 किलोमीटर दूर पड़ती है। ये ऐसी उधेड़ बुधेड़ क्यों कर रहा है? हमारा तो भरतपुर से काम है, भरतपुर हमारा नजदीक है, और गहनौली हमारे काजे 30 किलोमीटर दूर पड़ती है। वहाँ हमारी तहसील को ले जा रहा है, हमारी पंचायतों को वहाँ लगा रहा है उज्जैन में।
अपने अपने लड़के को प्रधान बनाने के बामे, और सब हमारी पंचायत तोड़ दी अपने लड़के को प्रधान बनाने के, और प्रधान बना दिया। ये परिवारवाद फैला रखा है इसने। मानो तो आप इस बार जो विधायक हैं उससे नाराज हैं आप? हाँ, नाराज है, पूरी तरह से नाराज है। तो भाजपा में यदि सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री को किसको देखना चाहें, क्योंकि मुख्यमंत्री के कई चेहरे हैं, किसको पसंद कर भाजपा में? अब बाह में तो साहब देखो ऐसा है कि हमारी तो चले ना है बाह में जनता की। हाँ, अब हमारे यहाँ तो मुख्यमंत्री तो कोई है जहाँ, लेकिन सबसे पहला नंबर वैसे तो हमारे यहाँ ज्यादातर देश को अग्रसर सब दुनिया में लेके चले हो तो मोदी जी लेके चले। मोदी जी के ऊपर ज्यादा हम उतावले हैं और ज्यादातर वोट देते हैं। हाँ, हमारी जनता को लेके मोदी जी ही आगे हमारे देश को आगे ले गया। आज चौथे नंबर पे देश आ गया है, ये मोदी जी का रोल है। और जितना एमएलए के क्षेत्र में जितना काम है वो सब मोदी जी का ही रोल है। मोदी जी सबसे आगे हमारे देश को ले जा रहे हैं, तो हम उस मोदी जी के पीछे। अब मोदी जी मुख्यमंत्री किसी को करें वो उनकी राजी है, हमारा तो हम तो खुश हैं। चलिए, ये बात तो ठीक है। अब आप क्या चाहते हैं कि जो जोगेंद्र रवाना है उसकी जगह किसको टिकट दिया जाए, या मान लीजिए भाजपा में जो आपके पुराने कैंडिडेट थे उनमें से कोई किसी को नए को टिकट दिया जाए, या फिर भाजपा में कोई नया किसी का नाम है जिसको आप जानते हैं कि भाजपा से किसको टिकट मिले? भाजपा तो ये है कि हमने जैसे और दीपा बहन जी भी देख ली हैं, उन्होंने 3 बार अतका विधानसभा क्षेत्र से रही हैं। हाँ, उन्होंने भी काम नहीं किए। हाँ, और नया चेहरा तो हमारा ये शक्ति सिंह जो लड़का है का शक्ति सिंह, हाँ, वह चेहरा नया है और वह नया उभरता हुआ बोलता हुआ चेहरा है। अच्छे बापे पथ पे चलने वाला है। वहाँ गांव से, उसके गांव से भी हमने पूरी जानकारी ली है। वहाँ पर भी उसने अच्छे अपने क्षेत्र में काम किए हैं, अपने गांव आसपास बढ़िया ढंग से चल रहा है। और ये तो कई नाम सामने आ रहे हैं जिसमें मैं और भी लोगों से भी जानकारी लूंगा कि भाजपा से कौन कैंडिडेट होना चाहिए। क्या नाम है ताऊ जी आपका? विजय सिंह है साहब मेरा नाम। अच्छा विजय सिंह जी, इस बार क्या माहौल है, चुनावी माहौल क्या है? भाजपा, कांग्रेस? हमारे यहाँ बीजेपी का है सब। अच्छा, पिछली बार तो बसपा के जोगेंद्र रवाना जीत गए थे यहाँ से। वो जीते थे, उन्होंने एक तो जो है गलत तो आश्वासन दिए थे पहले, जो काम उन्होंने कुछ नहीं किए। और हमारे गांव से तो पता नहीं कैसे इतने चिड़े हुए पड़े हैं, 1 किलोमीटर का भी रास्ता नहीं है, वो नहीं बनाया है, जबकि उनका गर्ग साहब ने उनको बना के तैयार कर दिया पल्ली तरफ को। हाँ, ये तो हमने भी देखा आते समय रास्ते में कि रास्ते बड़े उबड़ खाबड़ हैं, सही नहीं है, पैदल व्यक्ति भी नहीं चल सकता है। तो इस बार क्या मूड बना लिया है भाजपा को देने का? हाँ बिल्कुल साहब, भाजपा को ही देगा, हमारा गांव ही देगा साहब पूरा, और हमारा क्षेत्र भी देगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को तो आप जानते हैं, वो कह रहे हैं कि इस बार बहुत सारे काम किए हैं, योजनाएं दी है, महंगाई राहत कैंप चला रहे हैं, घर घर तक पहुंच रहे हैं। उनसे संतुष्ट नहीं है आप? बिल्कुल संतुष्ट ना है साहब। अब ये मोबाइल बांट रहे हैं, एक चंद्र लोगन को ऐसी सर्वे करें कि कछु आदमी इनको मिल ही नहीं पाए। कहाँ मिल रहे हैं, किसको मिल रहे हैं? कुछ आदमी इनको पढ़े हुए बच्ची को मिल रहे हैं, कछु विद्वान को मिल रहे हैं, ये और तो सब वैसे ही डोले हैं गरीब, और भी इनको तो दे कोई जरूरत ही ना है। बुजुर्गों के लिए भी वो कह रहे हैं कि पेंशन दी है, आपको पेंशन वेंशन मिल रही है? पेंशन तो चलो बुजुर्गों को दे रहे हैं वो, पर वो सवाल यह बात को है साहब के अब आए कि नहीं, मैंने 200-150 रुपये बढ़ा दिए, नहीं 750 दिए पहले, अब बता रहे हैं कि 1000 रुपये दे रहे हैं। तो अब आए कि नहीं दे रहे हैं चुनाव की वजह से। जैसे मेरे भाई ओमवीर सिंह ने बताया ना कि चुनाव की वजह से सारे काम अब हो रहे हैं। बिजली भी माफ़ है, अब बिल भी माफ़ है इस समय 2-1 महीने से। ये पहले थे क्यों ना करे, अब तक थे 5 साल ने करके। और झूठे तेग बोले साहब, 2 लाख रुपया की कही पहले राजीव जी ने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और माफ़ है कि 2 लाख किसानों के। कोऑपरेटिव में करेंगे, कोऑपरेटिव पे बचेगा पैसा तो उसको बैंक में करेंगे केसीसी को, और आज तक 2 पैसे उन्होंने नहीं किए। तो इस बार मूड बना लिया है कि भाजपा को ही वोट? भाजपा को ही वोट देना है साहब पक्का। तो आपकी पेंशन वेंशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा? जो पेंशन मिल रही है आपको, महंगाई मत पड़ो ना पड़ेगा तो पेंशन तो से जिंदे रह रहे हैं, अब तक ना रहे तो अब करेंगे आगे। लेकिन वोट बीजेपी को इस बार? वोट तो बीजेपी को देना है साहब। चाहे कैंडिडेट यहाँ से कोई विधानसभा से किसी को आप पसंदीदा कोई कैंडिडेट है आपका? तो साहब शक्ति सिंह है हमारे यहाँ पहले नंबर पे, तो पर दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे बीजेपी का किसी को भी टिकट दे दो। बीजेपी का टिकट आता है तो वोट को बीजेपी को देंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? राजवीर सिंह। राजवीर जी, क्या माहौल है इस बार? माहौल अच्छा हो साहब, यहाँ तो जितने भी सदस्य हैं सब बीजेपी के हैं, एक जितने भी हैं जो सब बीजेपी के हैं। अच्छा, तो हम गलत जगह आ गए क्या? बीजेपी के गांव में आ गए क्या? आप बढ़िया जगह पे आए, अच्छा प्रचार कर रहे हैं आप, अच्छी बोल रहे हैं, भाषा बोल रहे हैं आप, अच्छी जगह पे आए हुए हैं आप।
तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से नाराज क्यों है, अब क्या कारण है? यूं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं, हम अवाना जी के पास गए भरतपुर सर्किट हाउस में, कम से कम 10 आदमी गए थे। हमने उनके लिए एक सड़क के टुकड़े की कहा था, उन्होंने हमारी फाइल पे यस कर दिया और आज तक वो सड़क नहीं दी। तो हम उस आदमी को कैसे मान जाए वो सही है? हम नहीं मान सकते उसको एक सही। पैसा हमारे गांव को ना दियो, कभी भी एक पैसा गांव को लिए नहीं दिया है, हमारे लिए विकास कार्यों के लिए कोई कार्य यहाँ किया नहीं, कभी यहाँ आते नहीं, सुख दुख की पूछते नहीं। तो बसपा से थे जोगेंद्र रवाना, पिछली बार कैसे जीत गए, वो क्या कारण रहा उसका? देखो साहब, पिछली बार साहब देखो ऐसा है कि साहब के कछु तो लोगन पे थे भूल भई, झूठे आश्वासन दिए, जीत वे कारण तो जियो और फिर ये दल बदलूंगे बा में थे भाग के नहीं, कांग्रेस हम मिल गए, कांग्रेस में टिकट नहीं मिलेगी, फिर भाई में आ जाएंगे। तो बिजली माफ जो कर रखी है घरों की, जो कृषि कनेक्शनों की बिजली माफ करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा? कोई फर्क ना पड़ रहा साहब, बेसुदा पैसा भरने पर बिन और भर देंगे, पर यह सरकार ते हम संतुष्ट ना आए इनते। अच्छा, कई लोग कह रहे हैं कि बिजली कनेक्शन तो फ्री कर, ये क्या नाम, यूनिट तो फ्री कर दिए, लेकिन बिजली नहीं आ रही गाँव में, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, बिजली भी नहीं आती है, कम आती है, बहुत कम आती है, और ट्रिपिंग इतनी है बिजली की कि 2-2 मिनट में सारी लाइटें और वो फूक जाते हैं इंस्ट्रूमेंट। चलिए आपसे भी जान लेते हैं, आपका क्या नाम है पहले तो ये बता। अच्छा राजवीर जी, आप बताइए क्या समस्या है और क्यों आप चाहते हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि भाजपा को ही पूरा गांव वोट दे रहा है, आप भी भाजपा को ही दे रहे हैं? भाजपा को ही देंगे साहब, मतलब यह किसान इतने परेशानी है, सामान लग रही है, 2-2 मिनट में लाइट चली जाए, पूरा दिन किसान खेत पे ही बैठे रही है साहब, कोई काम ही ना कर सके, और लाइट आवे ना, खेत भरे ना और काम हो, और कोई किसान को मतलब हमारे यहाँ से तो बीजेपी के बेटे और शक्ति भैया के वोट हैं यहाँ से। अच्छा, पूरा गांव शक्ति जी को वोट देना चाहता है, युवा नेता जो शक्ति सिंह है उनकी बातचीत चल रही है। मैं और भी लोगों से देखिए, सब लोग यहाँ पर बैठे हैं। आप बताइए आपका क्या नाम है? फतेह सिंह साहब। अच्छा, आप बताइए वोट किसको, वही भाजपा को? हाँ जी, भाजपा को दे। कारण बता दीजिए। चलिए आप तो नहीं साहब, बढ़िया और इनसे बात करो। भाजपा को वोट क्यों? आप आपके मन की बात बताइए, भाजपा को वोट क्यों? नहीं, भाजपा को वोट साहब जो देंगे साहब वो बढ़िया है, मोदी जी नेता है, और पंडित जी ने बात नहीं, मोदी जी के नाम पे वोट देंगे? हाँ जी। अच्छा, मोदी जी के नाम से वोट देंगे। आप बताइए आपका क्या नाम है? मेरा पंडित राम स्वरूप शर्मा। अच्छा, तो वोट किसको इस बार शर्मा जी? देखिए, सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करता हूं, आप मेरे गांव में पधारे, पत्रकार बंधुओं का, कैमरा बंधुओं का स्वागत करता हूं। देखिए, जनता में अपने अपने मत होते हैं, अपने अपने सुझाव होते हैं, अपनी अपनी पढ़ाई लिखाई का एक मद्दा होता है। सरकारें जो चुनी जाती हैं 5 साल के लिए, हम उसमें कुछ कर नहीं सकते। विधायक हमारा 5 साल के लिए हमें मिला है, उसको हम हटा नहीं सकते। उसका कार्यकाल कैसा रहा है, उसने कितने विकास किए हैं, क्या विकास की दर उसकी कम रही है, ज़्यादा रही है, उसका तो 5 साल के बाद में हमने आकलन किया है। इसके बाद में हम सोचेंगे कि अब पार्टी हमें बदलनी है, कैंडिडेट बदलना है। क्यों बदलना है, कारण क्या है? हमारे विकास गांव में जब नहीं हो पा रहा है, हम जो चीज़ उचित चीज़ चाहिए, नल, बिजली और ये रेजिडेंस की सारी व्यवस्था, खंजरा के सही कार्य जब हमको नहीं मिलेंगे सुचारू रूप से, तो हमें गवर्नमेंट बदलनी पड़ेगी, विधायक बदलना पड़ेगा। क्या चाहते हैं, किसको वोट देना चाहते हैं? हम चाहते हैं, हमारा मत है और हमारी सहानुभूति है और देते आए हैं सहानुभूति। बीजेपी का हमारा मत है, उसमें भी कई कैंडिडेट हैं। उसमें कारण बता दीजिए, बीजेपी को क्यों वोट देना चाहते हैं? कारण इसलिए देना चाहते हैं कि उसका जो नेतृत्व है केंद्र में, नेतृत्व करने वाला एक प्रभावशाली है और वो भारत के लिए कार्य करने की उसमें क्षमता है। हमारे विधायक कई दौड़ रहे हैं होड़ में। हमारी बहन जी हैं दीपा जी, राज परिवार से संबंधित रखती हैं। उनके बाद में दूसरे नंबर पर चले हमारे दौलत सिंह भाई, फिर उनके बाद में चले थे हमारे अशोक कुमार डॉक्टर साहब जी, फिर उनके बीच में आए शक्ति सिंह भाई। मेरे पास में उनका फोटो है, मेरा प्रेमी आदमी है शक्ति भाई। और टिकट इन 4-5 लोगों में से किसी को भी टिकट दें, लेकिन उनको आप जिताने की कोशिश। आपका क्या नाम है जी? महेश कुमार। महेश जी, क्या चाहते हैं इस बार, भाजपा कांग्रेस? भाजपा। क्यों जी भाजपा क्यों? कांग्रेस में तो कह रहे हैं कि बड़े काम किए हैं, आपके कर्ज माफी कर देंगे इस बार और बिजली के बिल माफ किए हैं, कई योजनाएं आपके पास लेकर। अब तक तो भेज ना है, पूरी 5 साल ने कर गई। तो इससे नाराज है इस बात से? और का तो वोट भाजपा को ही देंगे? केवल भाजपा। और कैंडिडेट आपका यहाँ पे कोई पसंदीदा कैंडिडेट जिसको? युवा कैंडिडेट है शक्ति सिंह। अच्छा, शक्ति सिंह का गांव लगता है मुझे कि शक्ति सिंह यहीं तो नहीं रहते हैं? शक्ति जी नहीं, इसी गांव के तो नहीं है ना,
तो फिर सब लोग जो हैं शक्ति सिंह को कैसे जानते हो आप? हम तो ये कह रहे हैं साहब, जाको टिकट मिल जाएगी बाग वोट देंगे। हाँ, जिसको टिकट मिल जाएगी उसको वोट देंगे। वोट देंगे। नहीं, ज्यादातर लोग शक्ति सिंह का नाम ले रहे हैं, तो वो कैसे, मतलब उसको जानते कैसे? तो अपनी अपनी पसंद है साहब, व्यवहारिक आदमी है ना हम तो ये कह रहे हैं कि जाको वोट मिल जाएगी ना, टिकट मिल जाएगी, वाको वोट देंगे। लेकिन वोट भाजपा को देंगे? वोट भाजपा को देंगे। अच्छा, एक युवा भाई भी हमारे साथ है, उससे भी जान लेते हैं। हाँ। कांग्रेस को अच्छो आदमी मिल जाओ तो कांग्रेस को देंगे। अच्छा, अच्छा आदमी कांग्रेस में आ जाता है, कांग्रेस को भी देंगे? बिल्कुल। कैसा हमारे आदमी? तो गांव को विकास करेगा, वाको वोट देंगे। तो ये जोगेंद्र अवाना जी 1000 वोट है मेरे पास, 1000 वोट। जो अच्छो काम करे वो अब वाको 1 किलोमीटर रास्ता कच्चा हुआ वहां है कि आप निकल ना सके, कोई ना बाकी सुनवाई कर रो। जो आवे वो मैं यहाँ हर बापे मीटिंग पे आऊंगा, मैं यही बातें कहूंगा, जो या रास्ता बनवा दो चुनाव के पहले, बाकू वोट दिए जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ठीक नहीं है क्या? इन्होंने काम नहीं करवाएंगे? बढ़िया है अशोक गहलोत तो बढ़िया है, मोदी बढ़िया है, अच्छे काम कर रहे हो। तो फिर गहलोत को वोट क्यों नहीं देंगे, कांग्रेस को वोट क्यों नहीं मैं कहता हूँ राम साहब, वोट हाँ वोट गहलोत को क्यों नहीं देंगे? फिर अच्छे काम करेगा तो हम गहलोत को देंगे। अच्छा, हाँ। जोगेंद्र अवाना ने काम नहीं किया? कुछ नहीं किया अच्छा, आज तक, कोई काम ना करे आने तो। पिछली बार कैसे जीता? तो भेड़ चाल में लेकर गो, वो भेड़ चाल में लेकर गो बता दे। हाँ, अब के लेकर आपने किसको वोट दिया था पिछली बार? मैंने भाई को दियो, जोगेंद्र अवाना। हाँ। इस बार नहीं देंगे? नहीं दूंगा। कारण क्यों? का झूठा आबू पक्को गुंडा लफंगा झूठा। वोट यदि वोट आएंगे आपसे मांगने, इस गांव में वोट मांगने आएंगे, मैं तो साहब कंगो बाग मुँह पे कह दूं, कल बोल भिजवा दो यहाँ, और यहाँ कंगो में बाग मुँह पे। झूठा आदमी, गुंडा आदमी, माने इतने इतने बुरे कर्म करवा दिए या समाज के संग में कि कहना भाई क्या आगे कंगो में। क्या काम? लखनपुर में एक झगड़ो भयो, बा में मदद करी बात, एक भाई के काम में झगड़ो भयो, 376 बनवाई, छोरी पे ही उल्टो केस बाप पे छोरी को बंद करवा दियो वाने। किसने करवा दिया? अवाना ने। तो वह वोट मिल जाएंगे वह कुत्ता को। चलिए युवा बच्चों से भी जान लेते हैं। आप बताइए कहाँ, यहीं से हैं? हाँ, यहीं से कुमा से। अच्छा अच्छा, क्या लग रहा है इस बार आपका क्या माहौल है? ये माहौल है, भाजपा की सरकार आएगी, यहाँ से भाजपा का विधायक चुन के जाएगा। क्योंकि कारण क्या है? कारण ये है, अवाना ने जो गुंडा राज किया है अपनी विधानसभा में, वो बहुत गलत किया है। उसने जातिवाद फैलाया है यहाँ। और गहलोत सरकार ने जो डीजल पे वैट लगा रखा है, पेट्रोल पे वैट लगा रखा है, इससे किसान बहुत परेशान है हमारा। और जैसे भाजपा सरकार अपनी यूपी में है, वहाँ डीजल पेट्रोल सस्ता है, इसीलिए यहाँ भाजपा आएगी। यूपी में सस्ता है क्या? यूपी में सस्ता है नहीं, 12 रुपये जैसे डीजल सस्ता है, पेट्रोल सस्ती है, 4 रुपये डीजल सस्ता है। ऐसे भाजपा सरकार के कई काम हैं जो अच्छे हैं, इसलिए भाजपा सरकार बनाएगी यहाँ। और हमारे जो युवा साथी हैं, भैया हैं, जो शक्ति भैया, वो। चलिए, शक्ति जी का नाम तो लगातार ये ले ही रहे हैं। काका जी आप बता दीजिए, आप सबसे बुजुर्ग लग भी रहे हैं मेरे को, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उदय सिंह है। अच्छा उदय सिंह जी, आप बताओ कि इस बार क्या माहौल है, भाजपा कांग्रेस किसको वोट देंगे आप? भाजपा को देंगे। क्यों भाजपा के पीछे कोई कारण बता दीजिए, क्योंकि कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो कह रहे हैं कि हमने बहुत काम किए। नहीं यार, करो कहा है, वो कह रहे हैं कि महंगाई राहत कैंप लगाए हैं, बिजली के बिल माफ कर दिए, गैस कनेक्शन। हाँ, तो वोट फिर किसको? भाजपा को ही? हाँ, जाओ टिकट मिलेगी भाजपा के बाबू देंगे। अच्छा, भाजपा में टिकट किसी को भी मिल जाए? किसी को मिल जाए। अच्छा, हाँ। आपके गांव के विकास के लिए कई आपके पहले विधायक हैं जोगेंद्र अवाना, जो बसपा से हैं, उन्होंने कोई काम नहीं किया? मंदिर पे ले जा, हाँ। अब आना है जब पता पड़ेगी बाकी। अच्छा हाँ, तो मूड बना लिया है, भाजपा को वोट देंगे? भाजपा को देंगे क्लियर। कौन पसंद है, मोदी पसंद है, कौन पसंद है आपको? मोदी। मोदी के नाम पे वोट देंगे? हाँ। अच्छा, सही काम कर रहे हैं मोदी जी? और या ज्यादा गलत काम, सही काम कर रहे हो, क्या करे हो? हाँ। तो गहलोत साहब नहीं कर रहे काम बढ़िया? नहीं को ना करो, एक भी काम नहीं किया? नहीं को ना करो। वो कह तो रहे हैं कि कई योजनाएं लेकर आए हैं, वो जैसे ले आ योजनाएं, हमारा का चुनाव मिलो। वो कह रहे हैं बुजुर्गों को पेंशन दे रहे हैं, आपको कहाँ है पेंशन हमारी? पेंशन नहीं आ रही ना, सिलेंडर नहीं मिल रहा? हाँ, सिलेंडर नहीं मिल रहा? कछु नहीं, पैसा तो ले रहे हम तो। और बिजली का बिल माफ भी नहीं हो रहा? कछु ना भयो, कुछ भी सुविधाएं नहीं मिल रही? कुछ नहीं।
तो ये देखिए तस्वीरें आपको हम एक गांव नदबई की विधानसभा क्षेत्र से, जहां पर हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो बुजुर्ग हैं, युवा हैं, सब इस बार नाराज, और वो नाराज हैं जोगेंद्र अवाना से, क्योंकि वो कह रहे हैं कि पिछली बार हमारे से बड़े बड़े वादे किए लेकिन वादों में एक भी वादे पे खरे नहीं उतरे। जब हम भी यहाँ पर पहुंचे तो हमने देखा सड़कों की बदहाली और किस तरीके से गांव बदहाल है, एक एक घर के सामने कीचड़ भरा हुआ है। और ये जब सब लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की तो उनका भी कहना यह है कि इस बार हम भाजपा को वोट देंगे। भाजपा में कैंडिडेट कोई हो, भले ही एक जो कैंडिडेट शक्ति सिंह है उनका नाम जरूर सामने आ रहा है, किस वजह से आ रहा है वो गांव वाले जानते हैं, लेकिन फिलहाल इनकी नजर में जो है फिलहाल के लिए वो तस्वीर ये बन रही है कि भाजपा को ये पूरा गांव वोट देगा। एक भी व्यक्ति हमें यहाँ पर ऐसा नहीं मिला जो कांग्रेस का नाम लेता हो। हम और भी जानकारी लेने की कोशिश लगातार नदबई विधानसभा में करेंगे। एक दो दिन भरतपुर में ही है जहाँ पर अलग अलग विधानसभाओं का नजरिया जानेंगे, वहां की तस्वीर जानेंगे और पता करेंगे कि किस तरीके के क्या माहौल भरतपुर में है। भीलवाड़ा में जिस तरीके से हमने देखा कि भाजपा की बढ़त सामने आई थी, तो अब नदबई के साथ ही अन्य जो विधानसभाएं यहाँ भरतपुर की है उनमें किस तरीके का माहौल है ये भी लगातार जानने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन देवेंद्र के साथ सागर चौधरी, महानगर टाइम्स के लिए नदबई, भरतपुर।